उत्तर प्रदेश के देवरिया के पैना गांव में 1857 की क्रांति का गौरवशाली इतिहास छिपा है। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने पैना गांव का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि इस गांव ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पैना के वीरों ने लगभग 2 महीने तक अंग्रेजों से क्षेत्र को स्वतंत्र रखा है। ठाकुर सिंह की पलटन ने अंग्रेजी हुकूमत का हटकर सामना किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो हमला कर रहा है, भारत उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। भारत आर्थिक और सैन्य से काफी मजबूत है। और क्या कुछ कहा कल्याण मंत्री असीम अरुण ने, सुनिए। जो 1857 की क्रांति में वीर शहीद हैं, उनकी स्मृति के लिए हमारी बहनें जो बहुत बड़ी संख्या में जिन्होंने जल जौहर स्वीकार किया यहाँ पे, उनकी स्मृति में ये भव्य स्मारक बनाया गया है। हम सब आज एकत्रित हैं इस अवसर पर। आज का दिन हमारे लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपने पूर्वजों के बलिदान को भी याद करते हैं और उनकी वीरता को भी याद करते हैं। आज जब देश एक बार पाकिस्तान ने जो हमला किया हमारे ऊपर, उसका जवाब दे रहा है, मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, तो ऐसे हमारे बलिदानी पूर्वजों को याद करना बहुत जरूरी है। मुझे पूरा विश्वास है स्वर्ग में हमारे ऐसे बलिदानी स्त्री पुरुष हम लोग को आशीर्वाद देते होंगे। जिस लड़ाई को उन्होंने लड़ा, जिस लड़ाई के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, आज भारत जिस स्थिति में है, आर्थिक रूप से हम संपन्न हैं और राजधानी लखनऊ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सुनिए जरा। सीएमएस आज के दिन पर प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थानों में से एक है, जिसने सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष ध्यान देते हुए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के नागरिकों को एक बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया। याद रखना, सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि आपने शुरुआत कैसे की है। अगर नेक नियति से शुरुआत होती है, एक सकारात्मक भाव से शुरुआत होती है, तो उसके परिणाम भी सुखद होते हैं और उस सुखद परिणाम ही हमें लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। याद करिए, आज से 70 वर्ष पूर्व जब लखनऊ में डॉक्टर जगदीश गांधी जी और डॉक्टर भारती गांधी जी आए होंगे, उनके पास उस समय कुछ नहीं था। लखनऊ विश्वविद्यालय के एक छात्र के रूप में वे अध्ययन करने के लिए यहां पे आए थे। उसके उपरांत उन्होंने, दोनों में मिलन होता है, दोनों का विवाह होता है, और दोनों के विवाह में जब तत्कालीन राज्यपाल आए थे तो खाने के लिए उन्हें गुड़ और पानी मिला था। आप सोचिए कि राज्यपाल को आमंत्रित तो कर लिए, लेकिन राज्यपाल महोदय सोचते थे कि कोई अच्छा प्रबंध क्या होगा, तो न बैठने की व्यवस्था थी, न वहां पर कोई अन्य व्यवस्था थी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक लक्ष्य था कि हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास प्रारंभ करेंगे। और आज एक साथ 50,000 से अधिक बच्चे इस संस्थान में अध्ययन करते हैं, उसके माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। हाँ, अब 65,000 हो गए हैं। मैंने इसीलिए 50,000 से अधिक मैंने इसीलिए कहा, यानी एक सकारात्मक दिशा में उनके द्वारा बढ़ाया गया कदम बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और वह उन्होंने करके दिखाया है।
आज जब हम यहां पर हैं तो मैं सीएमएस से जुड़ी हुई संस्थाओं के सभी जितने भी शिक्षक हैं उन सबसे कुछ विनम्र आग्रह करना चाहूंगा, और वो आग्रह इस बात को लेकर के अक्सर होता है कि हम शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को कभी कभी विस्मृत कर लेते हैं। हम शिक्षा को ये मान लेते हैं कि शिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना ही हमारा एक केंद्र प्रकारण लक्ष्य हो जाता है। अब इस कार्यक्रम के पहले हम लोगों ने यहाँ पे आदि योगी का मंचन देखा है। यहीं के छात्र थे, यहीं के शिक्षकों ने अपने निर्देशन में इस नाट्य मंचन को यहां पर उन्हें कुशलतापूर्वक तराश करके इस एक खूबसूरत नाट्य श्रृंखला को यहां पे तैयार किया। यानी ये कला से जुड़ा हुआ मामला, कला से इसका संबंध है। इसके उपरांत अभी यूपीएससी की परीक्षा में जिन सीएमएस के पुरातन छात्रों ने स्थान बनाया है उनका भी मंच पे सम्मान हुआ, और आईसीएस और आईसीएससी की जो भी बोर्ड की परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में मेरिट प्राप्त करने वाले छात्रों को भी हम लोगों ने मंच पे सम्मान दिया है। जीवन को सर्वांगीण विकास के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने की दिशा में जीवन एक पक्ष नहीं हो सकता। ब्रेकिंग संदीप भाई, आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बाजरखाला थाने के सामने अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। जोन 7 में नहीं हो रहा ये निर्माण बंद और बेसमेंट में बनवाई जा रही है दुकानें। यही वजह है कि मामला जो है वो तूल पकड़ रहा है। मामले में प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रशासन इस तरह की भूमिका इस मामले में क्यों कर रही है। यही मामला है बाजरखाला थाने के सामने अवैध निर्माण का ये पूरा मामला। जोन 7 में अवैध निर्माण बंद नहीं हो रहा है। इलीगल तरीके से वहां पर निर्माण और ये इमारतें खड़ी की जा रही हैं। इसी वजह से वहां पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि बेसमेंट में दुकानें बनाई जा रही हैं जिसे पूरी तरह से अवैध करार दिया है। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की जो भूमिका है, प्रशासन का जो रवैया है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या ये कोई मिलीभगत है या कोई इस तरह की चीजें हैं जिसको लेकर प्रशासन अपनी भूमिका जो होनी चाहिए उस उद्देश्य से नहीं उठा पा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। रजाबाज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रजा, ये अवैध निर्माण का मामला सामने आया है, कहां पर और प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं? क्या कोई मिलीभगत या इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? ये है कि बाजरखाला थाना जो पुराने लखनऊ में स्थित है, जोन 7 का ये प्रकरण है, उसके ठीक सामने यहाँ पर पेड़ हुआ करते थे। पेड़ काट के गहरे बेसमेंट खोद के यानी अवैध खनन किया गया, खुलेआम अवैध खनन किया गया पुलिस थाने के सामने। और उसके बाद ये अवैध निर्माण हो रहा है, कमर्शियल निर्माण हो रहा है। बेसमेंट में दुकानें बनाई जा रही, फिर एक तल में दुकानें बनाई जाएंगी, यानी कमर्शियल निर्माण हो रहा है। मानकों के विपरीत, शहरी नियोजन एक्ट 1973 के विपरीत ये निर्माण हो रहा है। और जोन 7 के क्षेत्रीय अधिकारी आंखें मूंदे हुए हैं, और खास तौर पे पुलिस स्टेशन के जितने भी दरोगा हैं या एसएचओ हैं वो भी आंखें मूंदे हुए। यानी पुलिस और कहीं ना कहीं एलडीए की साठगांठ के साथ ही ये बिल्डर अवैध निर्माण करा रहा है। और अहम चीज ये है कि एलडीए न्यायालय में इसका वाद भी ओपन हो चुका है। वाद अगर खुल गया है, वाद अगर चलेगा और एलडीए न्यायालय कुछ दिन में इसको सीलिंग के आदेश देंगे। आदेश होने के बाद भी क्षेत्रीय जेई जो हैं वो सीलिंग नहीं करते हैं, साठगांठ किए रहते हैं। और इस तरह से अगर सीलिंग होने के बाद भी कोई खरीदार खरीदता है तो कहीं ना कहीं बिल्डर धोखा देके इस बिल्डिंग को बेचेगा, दुकानें बेचेगा, यानी करोड़ों की ठगी करेगा। वो झूठ बोलकर आदेशों को छुपा कर ये लोग रजिस्ट्री करते हैं और रजिस्ट्री में लिखते हैं वाद विवाद से ग्रस्त नहीं। यानी सामने वाला जो खरीदार है वो कहीं ना कहीं इस तरह की खरीद फरोख्त में फंसता है। बाद में वो एलडीए न्यायालय या दीगर न्यायालय जो कमिश्नरी न्यायालय, उसके बाद हाईकोर्ट न्यायालय के केसेस को वो खरीदार झेलता है। तो कहीं ना कहीं एक प्रावधान और भी है कि अवैध इमारतें जो सीलिंग की हैं, ध्वस्तीकरण के जो आदेश हो जाते हैं, उनमें बिजली कनेक्शन भी नहीं हो सकता। ये प्रावधान है योगी आदित्यनाथ का,
मगर लेटर लिखा जाता है और क्षेत्रीय जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो एजेई होते हैं वो अवैध कनेक्शन दिए रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कई विभागों के साठगांठ से इस तरह से पूरा शहर पुराना लखनऊ कॉन्क्रीट हो रहा है, पथरीला बनता चला जा रहा है। कुछ चंद पैसों के लिए करोड़ों की ठगी करते हैं ऐसे बिल्डर, गली मोहल्ले में सड़कों पे इमारतें बनाकर। आप ये समझ लीजिए पूरा खेल चल रहा है, इसमें पैसे का खेल है। ये बिल्डर एक नया खेल खेलने जा रहा है इस क्षेत्र में। आखिरकार वो दुकानें जो खरीदेगा, वो खरीदार कितना फंस जाएगा। ये बिल्डर झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के ये इस तरह से काली कमाई अर्जित की जाती है और बहुत बड़ा राजकीय कोष का नुकसान होता है एलडीए का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजा, ये जानकारी आपने साझा की। रजा अब्बास इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये पूरी जानकारी साझा की है। इधर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध को देखते हुए पीडीडीयू नगर के रविनगर स्थित एसजी पब्लिक स्कूल के प्रबंध निदेशक अरुण कुमार अग्रवाल ने सेना के सहयोग के लिए 1 लाख रुपए का चेक शुक्रवार को जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग को सौंपा है। आगे भी सहयोग देने की अपनी प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही देशवासियों से स्वेच्छा से सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संकट काल में देश के सभी नागरिकों को सेना के लिए अस्त्र शस्त्र, शहीदों के परिजनों की सहायता और अन्य जरूरी खर्चों के लिए योगदान देना चाहिए, जिससे सेना और अधिक मजबूत हो सके। अरुण कुमार अग्रवाल ने सुझाव दिया है कि प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक खाता जारी करें या जिलाधिकारी अथवा किसी सक्षम अधिकारी के माध्यम से धनराशि संग्रह की व्यवस्था करें, ताकि पारदर्शी तरीके से धनराशि सेना के कल्याण में उपयोग हो सके। और क्या कुछ कहा अरुण कुमार अग्रवाल ने, सुनिए। कुमार अग्रवाल शांति गोपाल हॉस्पिटल गाजियाबाद में भी है मेरा, और यहाँ पर एसजी पब्लिक स्कूल मुगलसराय में है, मैं उसका प्रबंधक हूँ। जिस दिन ये पहलगांव में 22 अप्रैल को आतंकवादियों द्वारा बर्बरता से जो कार्य किया गया था, हमारे भारतीय नागरिकों को, भाइयों को, बहनों को मारा गया था, मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि फ्यूचर में माननीय प्रधानमंत्री हमारे निश्चित रूप से कुछ न कुछ इसमें बदला लेंगे और लेना भी चाहिए। इतनी हिम्मत हो जाए पड़ोसी देश की कि हमारे घर में घुस के हमारे भाई बहनों को मार दे। पूरा देश इस बात के लिए आह्वान कर रहा था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये लिया भी, खूब अच्छी तरह से बदला लिया। तो मेरे मन में एक विचार आया कि हम लोग अगर पूरे भारतीय इस देश के नागरिक हैं और इस देश की सेना के लिए कुछ फंड इकट्ठा किया जाए, इस तरह का जो उनके परिवार को या हमारे देश में अगर कोई सेना के लिए अस्त्र शस्त्र खरीदना पड़े तो इतना कलेक्शन हो जाए कि एक तरह से भारत में इतना कलेक्शन हमारी पब्लिक से, जनता से, देश नागरिकों से आए कि एक पाकिस्तानी की पूरी इकोनॉमिक ही इकट्ठा हो जाए। जितनी उनकी आज के दिन में इकोनॉमिक है उतनी हमारे पब्लिक के बीच से इकट्ठी हो जाए। हर आदमी अपने जेब से कुछ ना कुछ दे, चाहे वो अगर नौकरी कर रहे हैं तो तनख्वाह में से कुछ बचा के दें, कोई ना कोई बचत ऐसी करें, अपने घूमने का टूर खत्म कर दें, एक टाइम का खाना बंद कर दें। हमें अपने देश को खड़ा रखना है, अपने देश के काम आना है। सेना है तो हम हैं, सेना नहीं है तो हम नहीं है। कितने का डोनेशन दे रहे हैं आप? अभी मैंने जिलाधिकारी महोदय को 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया है और भविष्य में अगर और जरूरत पड़ेगी, जरूरत तो पड़ती रहेगी, पर मैं अपनी सक्षमता अनुसार फिर भी कुछ ना कुछ देने का अनुमोदन करता हूँ कि आगे चल के मैं इस तरह की मदद करता रहूंगा। और देश के सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि आगे बढ़ें और इसी तरह से आगे अपना उसमें सहभागिता अपनाएं। दिव्यापुर के फूफन रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए सरकार के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया गया। स्टेशन से गुजरने वाली सभी ट्रेनों के यात्रियों की जांच की गई है, साथ ही उन्हें सतर्क रहने के लिए जागरूक भी किया गया। अभियान में सिटी कोतवाल अशोक कुमार, दिव्यापुर थाना प्रभारी मुकेश बाबू चौहान, आरपीएफ थाना प्रभारी रजनीश राय और जीआरपी चौकी के अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी संदिग्ध व्यक्तियों की गहन तलाशी ली गई। स्टेशन परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारत पाक सीमा पर जारी तनाव और गोलीबारी के बीच देश भर में भारतीय सेना की सलामती के लिए दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भी जिला पंचायत अध्यक्ष ने खास पूजा हवन का आयोजन किया है। यह विशेष हवन जिला पंचायत कैंप कार्यालय में संपन्न हुआ है, जिसकी अगुवाई खुद जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह ने की है। अपने समर्थकों के साथ उन्होंने वैदिक विधि विधान से महामृत्युंजय मंत्रों का जाप किया है और सेना की रक्षा की प्रार्थना की है। साकेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जब देश की सीमाएं असुरक्षित हों तो सिर्फ हथियार ही नहीं, आस्था और प्रार्थना की शक्ति भी सैनिकों के साथ खड़ी होनी चाहिए।
देखिए, आज जो हमने यज्ञ किया है इसका मकसद स्पष्ट है। यूँ तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन आज हर भारतवासी के मन में जो एक क्षोभ था, जो कि पहलगांव में आतंकवादियों ने घटना की थी और धर्म पूछ के निर्मम 27 हत्याएं की थी, उसके जवाब में हमारी भारतीय सेना ने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर नाम से इन आतंकियों को नष्ट करने का जो कार्यक्रम किया, और इतनी सफलता से 2 दिन से चल रहा है कि आतंकी फैक्ट्री, आतंकिस्तान पूरी तरह कांप रहा है। और आपने देखा होगा पूरी रात सब लोग जगे हैं कि उसने कितने भीषण प्रहार किए पाकिस्तान ने हमारे सेनाओं के कैंपों पर, लेकिन उसका एक भी प्रहार कामयाब नहीं हो पाया। एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन, सब हवा में ही मार दिए गए। और हमारा उसके जितने भी अंदर तक के शहरों पे जाके हमने अपने सफल आक्रमण किए। पूरी तरह से आज आतंकवादी रो रहे हैं, उन्हें बचने की जगह नहीं है, और आज पाकिस्तान में त्राहिमाम हो रही है। अच्छा, यज्ञ का जो मकसद था आज आपका, यज्ञ का मकसद था सेना की हमने सलामती के लिए, अपने सैनिकों के कुशलता के लिए, उनके मनोबल जिस तरह से मजबूत है उसी तरह से और मजबूत बना रहे, और उन आतंकिस्तानियों के लिए, उन अलगाववादियों के लिए नाश हो उन आतंकवादियों का, इसी तरीके से कि वो ये नापाक हरकत भूल जाएं, और इस देश का नाम पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान होना चाहिए। अभी यज्ञ का कार्य देखा है, यह यज्ञ का कार्यक्रम जो संपन्न हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य हमारी भारतीय सेना के मनोबल की वृद्धि के लिए और उनके अंदर जो जोश जज्बा है उसको बढ़ाए रखने के लिए किया है। आज इस कार्यक्रम के मुख्य जवान के रूप में माननीय साकेंद्र जी रहे हैं, डॉक्टर बीरबल जी शपथ लिख रहे हैं, और यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से हमारी भारतीय सेना को समर्पित है। हमारी भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा रहे, खूब अच्छे से हम पाकिस्तान को और कूटे, जितना कूट चुके हैं और कूट रहे, नेस्तनाबूद कर रहे, और कुछ शहर इस्लामाबाद है, लाहौर है, रावलपिंडी है, यहाँ इनके जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे वो सब नष्ट कर दिया भारतीय सेना ने। और कल इनके 100 से ज्यादा ड्रोन मार करके गिरा दिए, इनके 5 फाइटर जेट मार करके गिरा दिए, इनका एक जो जहाज चालक था उसको कैप्टन को पकड़ भी रखा है, गिरफ्तार भी कर रखा है। सब जानकारी ये आप लोग भी देख रहे हैं। तो हमारा तो भगवान से प्रार्थना है, आज हमने यहाँ महामृत्युंजय भी किया है, महामृत्युंजय महामंत्र की आहुतियां दी हैं, हमने यहाँ पुरुष सूक्त की आहुतियां दी हैं, और ऋग्वेद की, यजुर्वेद के मंत्रों की आहुतियां दी हैं, इसलिए समर्पित की हैं कि हमारी जो वेद के मंत्र की शक्ति है, यह शक्ति ऊर्जा के रूप में उत्पन्न हो। आगे बढ़ेंगे। इटावा के जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में विकास खंड जसवंत नगर के ग्राम पंचायत बालाजनी में जीरो पावर्टी योजना के अंतर्गत 25 परिवारों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 24 परिवारों का सर्वे किया गया तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक परिवार को मुख्यमंत्री आवास से आच्छादित किया गया है। व्यक्तिगत शौचालय के अंतर्गत सभी 25 परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय प्राप्त है, और जिन परिवारों के व्यक्तिगत शौचालय को मरम्मत की आवश्यकता है उनकी मरम्मत कराए जाने हेतु निर्देश दिए हैं। उक्त बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार गौतम, जिला विकास अधिकारी राकेश प्रसाद, जिला प्रोबेशन अधिकारी सूरज सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम नरसंहार के बाद पड़ोसी देश से शुरू हुए अघोषित युद्ध में दोनों तरफ से हमलों का दौर प्रारंभ हो गया है। भारतीय सेना दुश्मन को धूल चटा रही है। भारतीय सैनिक सीमाओं की सुरक्षा के लिए डटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर उनके परिवार को सैल्यूट है। भारत के नागरिकों का वे इस हालत में सैनिकों एवं उनके परिजनों का हौसला बढ़ा रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष व कानपुर के महाराजपुर विधानसभा विधायक सतीश महाना का सीमा पर तैनात एक सैनिक के घर जाना सरकार की संवेदनशीलता को बताता है। धन्य है वो पिता जिसने अपना जीवन भारतीय सेना के लिए न्यौछावर तो किया ही, साथ ही अपने दोनों बेटों को भी मातृभूमि की सेवा के लिए मां भारती के चरणों में रख दिया, और रिटायर्ड होने के बाद भी जरूरत पड़ने
आने पर अपने को बलिदान करने के लिए सहर्ष तैयार धन्य है जो पत्नी जिसने अपने मांग के सिंदूर को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हंसते हंसते रणभूमि में भेज दिया और अपने आप को सारे दायित्वों के निर्माण के लिए तैयार कर लिया। बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं उस रास्ते से गुजरा हुआ हूँ और मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरे को कोई डर नहीं। मेरे परिवार को भी, मैं पूरा परिवार हमेशा डिफेंस से मतलब बिलोंग करता चला रहा हूँ। और मेरा बेटा बड़ा वाला कारगिल इस समय तनौर बॉर्डर पर है, बीकानेर के राजस्थान तनौर लोंगेवाल जो बॉर्डर हमने सब देख रखा है। और दूसरा बेटा भी मेरा आर्मी में ही था, तो इसलिए हमको गर्व इस चीज का है कि मतलब मैं जिस जगह से निकल करके उस जगह अपने दोनों बेटों को अगर देश के लिए करके आया हूँ, तो जब तक ऊपर वाले की महिमा नहीं होती तब कोई किसी का कोई बिगाड़ने वाला नहीं होता है। और जिसकी जिंदगी जितने दिन की वो तो है, यहाँ जिस होना है तो हो ही जाएगा। इसलिए मेरे को बड़ी खुशी है इस चीज की। और मेरे आप देख रहे हो चेहरे में, बात में, चीख में कोई वो डर नाम की चीज ही नहीं है। क्यों? हम उस रास्ते को गुजर चुके हैं। देखिए, अजय राजावत जो हमारे सेना में हैं, वो आज महत्वपूर्ण बॉर्डर के ऊपर है। बहुत सारे विषय सार्वजनिक नहीं किए जा सकते कि कौन सी बॉर्डर में, कौन सी रेजिमेंट में है, लेकिन वो हमारे क्षेत्र का बच्चा है। उससे मेरी बात हुई, उसने कहा कि उनके पिताजी भी फौज में सूबेदार रिटायर हुए और उन्होंने भी कारगिल की लड़ाई लड़ी थी। उनकी पत्नी और उनका बच्चा सब लोग मॉरल सपोर्ट के लिए उनके साथ थे। तो मुझे लगा क्योंकि हमारे क्षेत्र का रहने वाले अगर नौजवान साथी उस डट कर उन सैनिकों का मुकाबला वहां पर कर रहा है, तो एक परिवार के नाते से, एक अपनेपन के नाते से, एक दूसरे की ताकत बनकर हम एक दूसरे के साथ खड़े हों, ये संदेश देने के नाते से आज मैं श्री अजय राजावत जो इस समय जैसलमेर में है वहां पर तैनात हैं, मैं उनके परिवार में आया हूं। और मुझे यहाँ पर आकर बहुत प्रसन्नता हुई। जिस समय मैं उनके पिताजी से मिला तो उन्होंने बताया कि वो स्वयं भी वहां पर इसके आर्मी में रहे हैं और कारगिल का युद्ध उन्होंने लड़ा। उनकी बेटी, उनका बेटा, दूसरा बेटा भी उसमें फौज में था। हमारा नाम सीपा सिंह है, हस्बैंड का नाम अजय सिंह है। हमारे हस्बैंड इस समय बॉर्डर पे हैं, इसी चक्कर में वो मिलने के लिए आ रहे हैं। हमारे हस्बैंड के पास भी फोन गया था, उनका हालचाल लेते रहते बीच बीच में, तो इसी चक्कर में मिलने के लिए आए। कब गए? हो गया उनको। वैसे वहाँ पहलगांव में थे, पहलगांव से हम लोग पोस्टिंग पुणे आ गई थी, तो पुणे से अब उन लोगों को भेज दिया गया वहाँ पे बॉर्डर पे राजस्थान। जी हमें ये बस इतना ही उम्मीद है कि हम अपने सैनिकों पर बहुत विश्वास है, अटूट विश्वास। हमारे भी हस्बैंड आर्मी में है, हमारे ससुर भी आर्मी में थे, देवर भी आर्मी में है, मतलब हमारी पूरी बैकग्राउंड आर्मी का ही है। तो डर का कोई माहौल नहीं है हमारे इसमें। अच्छा, मतलब गर्व की बात। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने मैनपुरी के सर्किट हाउस में जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव पर देश की सेना का हौसला बुलंद किया। ठाकुर जयवीर सिंह ने कहा कि भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की, जिसकी सराहना की जानी चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर उन्होंने सरकार की भूमिका को सही ठहराया। अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए ठाकुर जयवीर सिंह ने कहा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे जो महापुरुषों को लेकर राजनीति न करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को सोने की चम्मच और तलवार विरासत में मिली है। ठाकुर जयवीर सिंह ने किशनी के 2 सैनिकों को युद्ध में सेवा करने के लिए बधाई दी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को भी धन्यवाद दिया है। उसको देखिए, जिस तरीके से लंबे अंतराल से इस आतंकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक अघोषित युद्ध आतंकवादियों को घोषित करके करने का काम किया रहा था, और उसी का परिणाम था जम्मू कश्मीर में पहलगाम की घटना, दर्दनाक घटना, ऐसी अद्भुत घटना जिसमें मजहब और धर्म पूछ करके नाबालिग और असहाय और निरीह महिलाओं की, मां बहनों की हत्या करके उनको सिंदूर को पहुंचने का काम किया गया। उसको लगातार होते हुए घटनाओं के दृष्टिगत आदरणीय मोदी जी का जो बार बार का कहना है कि हम छेड़ेंगे नहीं, यदि तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं, इसी के अंतर्गत भारत सरकार ने कठोर निर्णय लेते हुए
इन आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकवादियों के आकाओं के खिलाफ एक प्रामाणिक तरीके से, ठोस तरीके से, चिन्हित तरीके से पाकिस्तान के अंदर बिना घुसे अपनी सरजमी से उन्हीं आतंकवादी ठिकानों पर हमला करते हुए उनको नेस्त नाबूद करने का काम किया गया था। पूरी दुनिया को, भारत को उम्मीद थी कि पाकिस्तान को इस पर रिटेलिएट करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। वो इसलिए नहीं करना चाहिए कि चूंकि आतंकवादी ठिकानों पर हमले करने का काम किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य कि आज पूरी दुनिया के मंशा के खिलाफ पाकिस्तान उसको रिटेलिएट करते हुए हिंदुस्तान के तमाम सैन्य ठिकानों पर, तमाम सिविल ठिकानों पर अपनी ओर से लगातार मिसाइल्स, रडार्स के द्वारा, मिसाइल्स के द्वारा, ड्रोन्स के द्वारा हमले करने का काम कर रहा है। लेकिन हम बधाई देना चाहेंगे भारत की सेनाओं को, भारत के सशस्त्र बलों को, जिन्होंने दुश्मन देश के सभी इन प्रयासों को पूरी तरह नेस्त नाबूद करने का काम किया है, बिना किसी क्षति के। कोई क्षति नहीं होने दी और दुश्मन को मौतोड़ जवाब देकर के उसके तमाम सैन्य व्यवस्थाओं को तहस नहस करने का भी काम किया गया है। और हम समझते हैं कि हमारी विश्व स्तरीय सर्वोत्तम सेना ने अपने को पुनः एक बार सिद्ध किया है। और इसका निश्चित रूप से मुझे लगता है यदि पाकिस्तान इसी तरह लगातार कार्रवाई करता रहा तो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाने का काम भारतीय सेना करेगी जो उसने कभी कल्पना नहीं की। देश में जहां युद्ध का माहौल है तो वही लोग गायक रहे नेहा राठौर, उन्होंने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जहां भारत और पाकिस्तान में लाशें गिर रही है तो वहीं यूरोप के हथियार खरीद रहे हैं। तो इसमें जीत किसकी हो रही है? किसने किया? नेहा सिंह राठौर। देखिए, नेहा सिंह के खिलाफ लगातार विवादित इस तरह की टिप्पणियां करने का, बयान देने का आरोप भी लगे हैं और उनके खिलाफ तमाम मुकदमे भी पंजीकृत हुए। कादरी गेट क्षेत्र के पांचाल घाट गंगा नदी तट पर एक दिव्यांग किशोर का शव तैरता हुआ मिला। परिजनों ने कल शाम से किशोर की खोजबीन की थी, लेकिन उसका पता नहीं चला था। गोताखोरों की मदद से शव को गंगा से निकाला गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दिव्यांग किशोर की मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में आगे की जांच जारी है। शाम को 6:30 बजे निकल आया करते, तब से हम लोग ढूंढते रहे, मिला नहीं। क्या नाम था? आकाश। उम्र कितनी होगी? उम्र 16-17। कितने भाई बहन था ये? कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 रह गए। 3? कौन कौन? राधा, परी और सागर। बादल खत्म हो गया, आकाश खत्म हो गया। बच्चे की माँ का क्या नाम है? सीमा। भारत पाक में छिड़े युद्ध के बीच भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य से भारतवासी गदगद हैं। ग्राम प्रधान संघ के मंडल अध्यक्ष ने साथ ही ग्राम प्रधानों के साथ जिलाधिकारी को 98,000 का चेक भेंट किया है। ऑपरेशन सिंदूर को वक्त की जरूरत बताया। कहा कि मानवता की हत्या करने वाले पाकिस्तान को उसी के भाषा में सबक सिखाना अति आवश्यक हो गया था। देश की जनता सरकार और सैनिकों के साथ खड़ी है। राष्ट्र की सेवा करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो धन से ही राष्ट्र की सेवा की जाए। हम प्रधान संघ के मंडल अध्यक्ष हैं और हम ये चाहेंगे कि इस समय जो है हमारे देश के और प्रदेश के जितने भी गांव के प्रधान भाई हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और भारतीय सेना के लिए एक अच्छा संदेश भी जाएगा कि हम लोग जो एक डीडी अपने डीएम महोदय के द्वारा जो है सेना के लिए दिए हैं और आशा करते हैं हमारे प्रधान भाई भी आगे जो है बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे और इसमें सहयोग करेंगे। कितने रुपए की डीडी आपको? आज जो है हमारे ग्राम प्रधान संघ के जो है प्रदेश सचिव बड़े भैया श्री चंद्रभूषण सिंह जी है, एक 49,000 डीडी दिए हैं और 49,000 डीडी हमारे तरफ बनाई है। अच्छा, सेना के द्वारा लगातार पलटवार किया गया है पाकिस्तान के ऊपर, इस पे क्या कहेंगे आप? कितनी खुशी है आपको? हम तो बहुत खुश हुए हैं और आज रात भर जो है न्यूज चैनल देखते हुए जगे हुए हैं कि हमारी सेना जो है पाकिस्तान पर घुस के जो बदला ले रही है और इसलिए हम भारतीय सेना के जय जयकार करते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हम प्रधान तो पत्नी है हमारी, पनेरी ग्राम सभा है मझुआ ब्लॉक में। आज आप लोगों के द्वारा सेना को सहयोग राशि दी गई है? 49,000 रुपया हमारे द्वारा, 49,000 रुपया और 49,000 रुपया अकोड़ी प्रधान है सतीश जी इनकी तरफ से। अच्छा, क्या उद्देश्य रहा? क्या आपके दिल में? उद्देश्य ये रहा कि इसे हम लोग युद्ध हो रहा है तो हम लोग और कुछ तो नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आर्थिक मदद किया जाए, यही उद्देश्य था। अच्छा, आज आप किस
किसके माध्यम से आपने ये जो चेक किया है जो है? माध्यम डीएम मैडम के। अच्छा, इससे पहले भी आप जो है मदद कर रहे हैं? थाना इकोना क्षेत्र के चिचड़ी गांव में एक 8 वर्षीय मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया गया। परिजनों ने स्थानीय थाना पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। सीसीटीवी फुटेज में अपहरणकर्ता की तस्वीर कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल से 5 किलोमीटर दूरी पर संदिग्ध व्यक्ति के साथ मासूम को बरामद किया। एएसपी प्रवीण कुमार यादव ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराए। मासूम की हालत देख जिला अस्पताल भिनगा में भर्ती कराया गया। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू की है। मामला यह है कि वहाँ पर वक्त खाना खाते रहे, कोई मतलब बाहरी आदमी आवा और नींद गिरवा सामने लागे, वही थी नहीं तो फरियाद ही बैटरी रिक्शा और बिटिया का हमरे का बोलते हाथ पकड़ लेके आवा, उसे कही तार अम्मा बलरामपुर ही हुआ, चलो तेरे अम्मा ठीक भेज के आई थे। उसके बाद माँ रक्षा अपना तेज लेगा, रक्षा उल्टेगा, बिटिया हमारे काफ़ी चोट खाई गई और जब वो रोवे शुरू की थी तो गाले गाल मारा गया, तो गाल वाल सब सुहान है, बचिया के हमने पूरे शरीर में साफ रहा है। जो लेकर गया था वो बोल रहा था कि मम्मी आपके बलरामपुर चाहे जहाँ से उनका वो मुलजिम का हाजिर किन जाए और हमारे बिटिया का इंसाफ। कल भतीजी मतलब बगल में एक छोटा सा कार्यक्रम था चौहान के यहाँ, वहाँ पर भतीजी मेरी खाना खाने गई थी और कोई अनजान व्यक्ति बैटरी रिक्शा से आया और मतलब उसको उठा कर ले गया और काफ़ी मतलब ढूंढने के बाद मतलब लड़की बरामद हुई थाने में। मतलब सभी गए वहाँ पे, मतलब काफ़ी लोग गए और उनसे मतलब गुहार लगाई मतलब ढूंढने के लिए। 7 साल की लड़की थी, तो फिर मतलब वो जो मुझे वो छोड़कर वहाँ मतलब वो मम्मी को दौड़ा वहाँ चली गई लड़की, उसको मारा पीटा हो गया है और काफ़ी चोटों की मतलब निशाने भी हैं और काफ़ी। पुलिस प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? अब पुलिस प्रशासन से यही चाहते हैं कि जो भी मुस्लिम है उसको मतलब कार्रवाई शुरू कर दी जाए और प्रशासन ने बोला है कि शाम तक चार्ज लेकर हम मतलब आपको जो भी मुलजिम होगा उसको काबिल आपके सामने पेश करेंगे और उसके साथ कार्रवाई होगी। शाम लगभग 9 बजे इकोना थाना क्षेत्र के चिचड़ी गांव के अजय जायसवाल नाम के व्यक्ति ने थाने पर सूचना दी है कि उसकी लगभग 8 वर्षीय बेटी को एक अज्ञात रिक्शा चालक द्वारा ई-रिक्शा चालक द्वारा उसको ले जाया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस सक्रिय हुई और वो घेराबंदी करके बच्ची को बरामद किया गया घटनास्थल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर। उसके साथ गलत कार्य किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। उसको तत्काल मेडिकल के लिए और इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसकी हालत ठीक है और संबंधित धाराओं में अभियोग। चलिए फिलहाल बड़ी खबर है, जामा मस्जिद नादान महल रोड सहियागंज का मामला सामने आया है। बनाकों के विपरीत निर्माण हो रहा है, ये बड़ी खबर आ रही है और करोड़ों की ठगी करने की फिराक में थे बिल्डर, जिस वजह से ये मामला अब सामने आया है। खुलेआम न्यायालय की धज्जियां उड़ा रहा है बिल्डर की धज्जियां उड़ाने का ये मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश के बाद भी ये बिल्डर जो है वो धज्जियां उड़ाने का काम कर रहा है। जामा मस्जिद नादान महल रोड सहियागंज का ये पूरा मामला निकलकर सामने आए। मानकों के विपरीत ये निर्माण हो रहा है। करोड़ों की ठगी करने की फिराक में ये बिल्डर नजर आ रहा था, करोड़ों की ठगी इसमें करना था और इसके बाद वहां से गायब हो जाना था। लेकिन फिलहाल देखना होगा इस पर कैसे कार्रवाई होगी।